वहां पे तुम्हें 3 ऑप्शंस के बारे में बताया जाता है, बीएससी नॉटिकल साइंस, डीएनएस दैट इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस एंड बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। आई हैव सीन माय जूनियर्स, माय एस्पिरेंट्स, द मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स दैट दे आर स्ट्रगलिंग टू मेक अप देयर माइंड कि उसको जाना किस फील्ड में है। डीएनएस कैन गिव यू बीएससी नॉटिकल साइंस गिव यू वास्ट लॉट ऑफ आइडियाज। ओके, Hello everyone, I hope all of you are doing well. This is your C-level cadet Prerna Ghosh. So I'm pretty sure कि इंटरनेट पे तो तुमने काफी सारे वीडियोस देख लिए होंगे कि हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, वहां पे तुम्हें 3 ऑप्शंस के बारे में बताया जाता है, बीएससी नॉटिकल साइंस, डीएनएस दैट इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस एंड बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। इन सब के अलावा भी कुछ वेज है, फॉर एग्जाम्पल जिसके बारे में मैं अभी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दूंगी, क्योंकि ये इस वीडियो का थंबनेल देख के तुम्हें पता चल गया कि वीडियो स्पेसिफिकली है टू मेक यू हेल्प अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द 3 बेसिक कोर्सेस। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, you can also join through GME course. Okay, you can join through GP rating course, but these are the side ones. For example, GMA is not a side one, obviously I won't say that, but yeah, today's our main topic of discussion won't be this 3. Now, coming to the main factor that I have seen my juniors, aspirants, the merchant navy aspirants, that they are struggling to make up their mind कि उसको जाना किस फील्ड में है। For example, I have seen people commenting and asking out queries like I want to do this field, I want to join merchant navy, but कौन सा सही रहेगा, डेक साइड या इंजन साइड? एक मिनट, इफ यू नीड टू आस्क मी और टू समवन एल्स कि कौन सा सही रहेगा, डेक साइड या इंजन साइड, देन आई ट्रूली बिलीव तुम्हारा जो कंफ्यूजन है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, एंड द सोल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू मेक दिस कंफ्यूजन क्लियर। सो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है? और जाते जाते सबसे पहले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। नाउ, बीएससी, बीटेक, डीएनएस, आजकल जो सब लोग प्रेफर करते हैं डीएनएस यानी डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। अब इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या ये वैलिड डिग्री है, क्योंकि डिप्लोमा डिग्री के साथ बहुत कुछ नहीं कर सकते, मतलब आगे के प्लान्स स्विच ओवर नहीं कर सकते, फील्ड ये वो बहुत सारा है। आई वोंट बी गेटिंग इनटू दैट, but let's understand this from the very scratch. Diploma in Nautical Science, that is your DNS, is of 1 year course. Okay, so 1 साल के लिए तुम्हें अपने जो इंस्टीट्यूट है, तुम्हारा जो कॉलेज होगा, वहां पे पढ़ाई करना है। इफ यू आर समवन हु इज लाइक नहीं, मुझे अभी डीएनएस नहीं करना, मुझे पहले नौकरी नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर कॉलेज लाइफ, आई वांट टू गेट अ डिग्री, आई मीन ऑन द वेरी फर्स्ट हैंड इटसेल्फ। डीएनएस में भी तुमको डिग्री मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, ठीक है? पर उसके बीएससी का भी डिग्री मिलता है, पर उसके लिए एक एग्जाम देना पड़ता है। बट if you are someone who is like नहीं, मुझे proper college life enjoy करके जाना है, so you have 2 options, either go for BSc Nautical Science or go for BTech Marine Engineering. Now BSc Nautical Science का सीन ये है, for example if you want to make a comparison between DNS and BSc Nautical Science, I would just say अगर DNS उसका छोटा फॉर्मेट है तो BSc बड़ा फॉर्मेट है, राइट? किस बेसिस पे? तुम्हारा यहाँ पे कोर्स होगा 3 साल का, जबकि डीएनएस में तुम्हें 1 साल का कोर्स करना पड़ता है। ओके, देन 1 साल के कोर्स के बाद यू हैव टू डू 18 मंथ्स ऑफ सी टाइम, 18 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग करनी होगी तुम्हें ऑन बोर्ड एज अ कैडेट। अब बहुत लोग इस पे पूछते हैं कि क्या 18 महीना एक साथ सेल करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, वो इंसान पागल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू योर कंपनी पॉलिसीज विद अ ब्रेक ऑफ लाइक 6 इन दिस वे, तीनों हिस्सों में, बाय द वे। एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू बीएससी नॉटिकल साइंस, तो बीएससी के लिए तुम्हें 12 मंथ्स की सी टाइम कंप्लीट करनी होगी बिफोर यू अप्लाई फॉर एनी एग्जामिनेशंस व्हिच आर कंडक्टेड बाय डीजी शिपिंग एवरी ईयर। ओके, नाउ बीएससी और डीएनएस में फर्क ये है कि बीएससी में
जो तुम 3 साल में पढ़ते हो उसमें कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी रहता है, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, स्पेलिंग द बी टी, ओके, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी रहते हैं, डीएनएस में नहीं रहता है, डीएनएस में कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं, तुम्हें जितना आना चाहिए उतना ही पढ़ाया जाता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, या बट बीएससी में फायदा ये है दैट इफ यू वांट टू चेंज ओवर यू हैव vast options open in your hand, also that you get to know about different subjects, different things, like you never know कि तुम्हें अभी जो लग रहा है कि हाँ यही मेरा मतलब एकदम ड्रीम करियर है, ये है वो है, या फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग स्विच करते हैं, नॉट स्पेसिफिकली कि मैरीटाइम इंडस्ट्री छोड़ दिया, बट दे स्विच टू shore based opportunities. Okay, so for these things DNS can give you BSc Nautical Science give you a vast lot of ideas. Okay, कमिंग टू द बीटेक मरीन इंजीनियरिंग जो मैंने करी है, वो 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। अब देखो ये जो लोग को पूछते हो ना कि डीएनएस कर लूं या बीटेक करना है, बीएससी कर लेना चाहिए या बीटेक करना है, सी द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इंजन साइड पे जाना है या तुम्हें टेक साइड पे जाना है। Okay, if you cannot make up your mind with this part, nobody can help you out, because if you ask me, I'll tell you 10 pros of being on the tech side, I'll tell you 10 pros of being on the engine side. Okay, but you are the one who needs to make up your mind. तुम्हें डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा फील्ड लेके मतलब कौन सा स्ट्रीम लेके आगे बढ़ना है। बाय द वे, बीटेक 4 साल का कोर्स है, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग अगर तुमने करी है तो तुम्हें एज अ टीएमई तुम ज्वाइन करने वाले हो अपना फर्स्ट वेसल, ठीक है। टीएमई मतलब ट्रेनी मरीन इंजीनियर, ओके। सिमिलरली अब ये एक एक्स्ट्रा टिप है जिन्होंने वीडियो को एंड तक देखी, कि अगर किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है तो वो 1 साल का जीएमई का कोर्स करके भी एज अ टीएमई ज्वाइन कर सकता है शिपिंग इंडस्ट्री को। सो इफ यू आर समवन हु डिड देयर mechanical engineering or electrical, for electrical you can try for ETO course, and for mechanical I would suggest go for GME course, so that if you're really interested in to this shipping industry. Okay, now बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करने के बाद 6 महीने का सी टाइम मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू अपीयर फॉर योर MEO क्लास 4 एग्जामिनेशन, which is again an examination conducted by DG shipping. Okay, so ये सारा डिटेल्स है। अब एक और चीज, जॉब, जो कि मेन मोटो है, राइट, ऑब्वियसली बिकॉज यू आर हियर टू अर्न एट द एंड ऑफ द डे। जॉब के लिए डीएनएस में स्पॉन्सरशिप लेना मैंडेटरी है, ठीक है, कि तुम अपना कॉलेज ज्वाइन करने से पहले तुम्हारे हाथ में एक तुम्हारा होना चाहिए कि ये मेरा जॉब लेटर है, ठीक। पर बीएससी बीटेक में ऐसा सीन नहीं है, मतलब स्पॉन्सरशिप वहां पे भी मिलता है पर कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपनीज हैं जो बीटेक बीएससी स्टूडेंट्स को भी, कैंडिडेट्स को भी स्पॉन्सरशिप देते हैं, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। सो इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर स्पॉन्सरशिप बिफोर हैंड फॉर सम कंपनीज, क्लियर द एग्जाम्स, क्लियर द इंटरव्यूज एंड यू हैव योर जॉब लेटर रेडी। उसके बाद तुम 3 साल 4 साल का कोर्स करो, कोर्स करके तुम उसी कंपनी का वेसल ज्वाइन करने वाले हो। But if you do not have a sponsorship, nothing to worry for BSc and BTech, क्योंकि ये 2 केसेस में क्या होता है, कॉलेज में नॉर्मल रिक्रूटमेंट ड्राइव के टाइम पे कंपनीज आती है, ठीक है। कंपनीज के पास तुम्हारा CGPA, तुम्हारा रिजल्ट सब कुछ दिया जाएगा, कंपनी विल हैव देयर ओन क्राइटेरियाज, मे बी सम कंपनीज विल सेट अप another set of online CBTs, some companies won't, some companies will obviously directly go to the interview round, they will conduct your psychometric test and all. Uske baad, like, so for example you have started your journey, you are learning, you're in the learning phase of your college life, you're learning and then you get your job at one point of time. So I believe I could clear all your doubts. इसमें सारा डिटेल्स तुम्हें मिल जाएगा है कि यार बीएससी बीटेक डीएनएस का डिफरेंस क्या है, तो अभी ये कंफ्यूजन खत्म होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अभी तक वीडियो को देख ही लिया है तो आई बिलीव वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को पहले लाइक कर दो और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। आई हैव सीन माई एनालिटिक्स एंड कुछ लोग होते हैं जो वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, दिस इज नॉट फेयर। Okay, so I hope you like the video and yeah, stay safe, stay blessed, bye bye.